अच्छा, अब आप पे ज़रा वापस आते हैं, फ़ोकस लाते हैं। आप बड़े साइलेंट ऑपरेटर हैं कि आप मीडिया से दूर रहते हैं, पता नहीं चलता। कई लोग तो मुझे पूछा इमरान रहते कहाँ हैं? डज़ ही लिव इन पाकिस्तान? मैंने कहा मेरा ख़्याल है आप इस्लामाबाद में रहते हैं। ग्लोबल ग्लोबल सिटीज़न। हाँ, जी, मैं ग्लोबल इस्लामाबाद में सिटीज़न रहता हूँ। इस्लामाबाद में आप रहते हैं, लेकिन आप बिल्कुल यू आर आउट ऑफ द जिसे कहते हैं ना कि जो एक मीडिया फ्रेंज़ी हर वक़्त नहीं, नहीं, मैं आप बिल्कुल भी नज़र नहीं नहीं हूँ। आते, मैं बिल्कुल सोशली भी भी कहीं नहीं हूँ। नज़र नहीं मैं आते। जब से इंडस्ट्री में आया था, शायद मैं बहुत आपको कम, मैं उन जिन अवार्ड्स में मुझे नॉमिनेट किया जाता है, मैं उसमें भी नहीं जाता। जहाँ मुझे पता होता है कि मैं अवार्ड्स मुझे मिलेंगे, वहाँ भी मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं इंटरैक्ट करता लोगों से, मुझे घबराहट होती है पता नहीं बहुत सारे लोगों को देख के। और ऐसा ही है, हमेशा से ऐसा ही है। मैं खामोशी से अपना काम करता रहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे आपको कोई फ़ायदा होता है कि आप शूट पैकअप करने के बाद भी फिर उन्हीं लोगों के हुँ, साथ हैंग आउट करें जिनसे आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। मतलब मैं हुँ, बेनिफिट का मतलब ये नहीं कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स, जिनसे आपको कोई तस्कीन नहीं मिल रही किसी भी तरह की, या कोई ना आपको कोई रूहानी फ़ायदा, ना जज़्बाती फ़ायदा, ना आपको खुशी दे रहे हैं, ना वो आपको किसी भी तरह से आपकी आपकी शख्सियत में उनसे कुछ कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा, सिवाय एक-एक वक़्त गुज़ार के इसकी ग़ीबत, उसकी बुराई, इससे इनसिक्योरिटी, उससे जलन, इससे हसद। बहुत कैलकुलेटेड टाइम है मुझे लगता है सबके पास हुँ, ज़िंदगी में, उसमें थोड़ा-सा ख़्याल कर लें, और जो मोहब्बतें हैं वो उन्हीं को बाँटें जो डिज़र्व करते बिल्कुल, हैं आपके, चाहे बिल्कुल। वो 1-2 लोग ही हों। तो कहते हैं नेटवर्किंग के बगैर काम नहीं मिलता, इस इंडस्ट्री में बहुत मुश्किल है। नेटवर्किंग आई थिंक इज़ अ पार्ट, या पार्ट एंड पार्सल में है, बिल्कुल है। लेकिन टैलेंट का भी कोई तोड़ नहीं है। हुँ, मुझे आप यकीन करें आमना कि मुझे नेटवर्किंग का ना हुनर अभी आया ना पहले था। और मैं जब अपनी ऑफ़र्स देखता हूँ और मैं कभी मुड़ के देखता हूँ कि मुझे किस-किस डायरेक्टर ने, चाहे वो राजकुमार हिरानी हो जिन्होंने पीके के लिए मुझे सरफ़राज़ के रोल के लिए, या राजकुमार संतोषी जैसे बड़े डायरेक्टर ने मुझे 3 फ़िल्मों के लिए एक साथ साइन किया, या विक्रम भट्ट, या करण जौहर, या संजय लीला भंसाली जिन्होंने मुझे गुज़ारिश में कास्ट किया था, और उसके बाद जो अभी एक और फ़िल्म आ रही है हीरा मंडी, उसके लिए भी मैं प्रपोज़्ड कास्ट में था। और मतलब यू नेम इट, ऑल दोज़ बिग हाउसेस फ्रॉम इंडिया, उस ज़माने में जब यूट्यूब का ज़माना भी नहीं था, हुँ, किस तरह, और ना ही मेरा कोई मैनेजर और मैनेजमेंट कंपनीज़ और ये पीआर कुछ भी नहीं होता था। किस तरह उन्होंने मुझे अप्रोच किया, किस तरह उन्होंने मुझे बुलाया, कहाँ से उन्होंने काम देखा, ये सब ऊपर वाले की तरफ से होता है। और ये आप चाहे पाकिस्तान में लाख मुझे कहें कि जी एक्टिंग नहीं आ रही होती, या शायद कहें कि शक्ल पे काम मिलता है, या इस तरह की कोई बात। हुँ, लेकिन अगर इतने बड़े-बड़े लोग बुला रहे हैं, कुछ देख के ही बुला रहे होंगे, सिर्फ़ शक्ल ऑफ़ देख के तो कोर्स, कोई भी नहीं बुलाता। जब दिलीप कुमार साहब जैसे शख्स ने मुझे, जो एक्टिंग का मतलब एक पूरी इंस्टीट्यूशन है, जब उन्होंने बिल्कुल। मुझे फ़ोन करके मुझे मेरी तारीफ़ की, मेरी एक्टिंग की, तो वो उससे बड़ी और मेरे लिए और क्या, क्या देखा उन्होंने, क्या देख के? आई डोंट नो। मतलब उन्होंने पता कौन-सा नहीं, प्रोजेक्ट मुझे आपका कुछ नहीं देखा? पता। मुझे उन्होंने अच्छा, एक मेरा कुछ काम देखा था, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप इंडिया आइए, और मुझसे मैं ईद पे फिर उनके पास गया। तो उन्होंने मेरी वालिदा को कॉल किया। हुँ, मम्मी-पापा तो बहुत आर्डेंट फ़ैन थे उनके, क्योंकि वो उस ज़माने वाले लोग थे। ऑफ़ कोर्स, तो वो सोच भी नहीं सकते थे दिलीप कुमार की इंडिया से कॉल आएगी और वो उन्होंने कहा कि ये बच्चा आपने क्या खा के पैदा किया था इतना हसीन। रियली? और वॉव! मेरी मम्मी को उन्होंने कहा कि अगर ये हमारी इंडस्ट्री में नहीं आया तो ये हमारी इंडस्ट्री का नुकसान होगा। हुँ, तो मेरे लिए ये बातें बहुत, अब वो शायद बहुत, आप किसी की मोहब्बत में आप इस तरह की बातें बड़ी-बड़ी करते हैं, शायद हुँ। उनका मतलब भी शायद ये ना हो। लेकिन मेरे लिए ये बहुत-बहुत नहीं, बड़े खज़ाना अल्फ़ाज़ है हैं। ये तो बातों का, ब बिल्कुल। बहुत 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 बड़ी बात है हाँ, ये, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात है। बात है। तो इसीलिए फ़िल्मों में और आपने बात की संजय लीला भंसाली की, तो वो अभी हीरा मंडी का फर्स्ट लुक आई है, जी हाँ। उसकी आप बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। आई कैन सी यू कास्ट इन हीरा मंडी, वो उस वक़्त जब मुझे, आज से ये बात है 10 साल पहले की हुँ, तकरीबन, 2012 में मुझे उन्होंने बुलाया था। उस वक़्त ये फ़िल्म थी, अब ये एक सीज़न बन गया। अब सीरीज़ तो है। उस वक़्त फिर वो शेल्फ़ हो गई थी, क्योंकि और वो उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो पाइपलाइन में थे। लेकिन उस वक़्त ये फ़िल्म थी। हुँ, तो उस वक़्त उन्होंने मुझे कहा था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नहीं होती नहीं शायद। होती, बिल्कुल, बिल्कुल। इवन आपका जो आखिरी प्रोजेक्ट था इंडिया में, ए दिल ए मुश्किल, हुँ। उसमें भी उसी वक़्त हालात ख़राब हाँ, हुए उसी वक़्त और हालात ख़राब होने नाम थे। बदल गए और कैरेक्टर्स को कैरेक्टर्स बहुत बदल गए, कट कर ओरिजिन दिया, बदल गया उनका। ओरिजिन बदल गया, बिल्कुल। तो अब उसको 8 साल हो गए हैं और अब दोबारा आप इंडियन पंजाबी फ़िल्म और आपकी पहली पंजाबी फ़िल्म है। जी। पंजाबी आप बोलते नहीं हैं। अब तो बहुत अच्छी बोल लेता हूँ। अब लेकिन कह रहे स्क्रिप्टेड थे करण गुलज़ार साहब जिन्होंने मुझे जो मेरी क्लासेस ली थी हुँ, हुँ, चंडीगढ़ से, उनका मैं बहुत शुक्रगुज़ार रहूँगा। हमेशा उन्होंने बहुत पेशेंस का मुज़ाहिरा किया। एवं दीपक जो मेरे हुँ, डायरेक्टर थे, हम रोज़ाना कॉन कॉल पे होते थे, और कई हफ़्ते हमने डे नाइट इसकी डायलेक्ट पे काम किया, क्योंकि पंजाबी का अगर आप
पढ़ तो सकते हैं सच जो आपका लिखा होता है रोमन में, लेकिन जब तक आपका वो एक लहजा नहीं बनता ना तो वो बिल्कुल। बहुत फेक लगता है। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी? काफी। तो आपने पूछा नहीं अपने डायरेक्टर से कि मैं तो बोलता नहीं पंजाबी? उनको चाहिए, मैं था, उनको चाहिए दीपक को। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि जब मैं मुजफ्फर साहब के साथ जानिसार कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा था कि इमरान मुझे आप ही चाहिए, चाहे मेरे पास तो डेट्स, मैंने कहा जी मैं तो अभी एक और फिल्म कर रहा हूँ विक्रम भट्ट के साथ और बिपाशा बासु के साथ, उसके बाद एक और लाइन अप थी मेरी। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे चाहे 2 साल भी इंतजार करना पड़े, मुझे आप ही चाहिए, क्योंकि जो चेहरा मेरी नज़र में है उस शहजादे का और वो जो कैरेक्टर है वो मुझे कोई और पूरे इंडिया पाकिस्तान में नजर नहीं आता। और इस वाले कैरेक्टर के लिए भी दीपक ने कहा कि मुझे इमरान आप इसलिए चाहिए कि लोगों को एक तो रिलेटेबल लगना चाहिए कि वो पाकिस्तानी लड़का है, और उस पर वो प्यार आना चाहिए जो मुझे बहुत सारे एक्टर्स की शक्ल पे नहीं वो वाला प्यार मिला जो आता है। जिस तरह नहीं, जब घर में आप वालिदा बुला लेती हैं कि हाँ बच्चा सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, बेटी के साथ बैठ के खाना भी खा रहे तो कोई मसला नहीं है, मतलब शरीफ बच्चा तो हंसे क्यों आप इस बात पे? तो जो एक प्यार, शराफत वाला प्यार होता है वो चीज, तो वो उसके लिए बस उन्होंने कहा कि और बहुत मेरे ख्याल है इनको बहुत दिक्कत हुई और बहुत सारे मसले मसाइल से भी गुजरना पड़ा होगा, क्योंकि इट वाज नॉट एन इजी टास्क टू कास्ट अ पाकिस्तानी। ये जो प्रोडक्शन टीम है ये कहाँ बेस्ड है? They are from America, India. The 4 producers, I think. 4 producers. Yeah, so it's a combined. तो शूट कहाँ हुआ? शूट ये हुआ है जी पाकिस्तान में, चंडीगढ़ में और यूके में मेजरली, शायद कुछ बेटस का नॉर्वे में भी हुआ है। एक टीजर में और जो ट्रेलर आया है उसमें एक सीन है कि आपकी गाड़ी आपकी आउडी लेके आप बॉर्डर पे गए हैं, वहाँ गार्ड ने खोला है और फिर दूसरी तरफ से शूट है कि गाड़ी एंटर हो रही है। How was that done? How was that managed? It's a very technical question, but yeah, my team managed to do it somehow. मतलब was it actually done or was it like superimposed or? Well, ये तो technical details हैं, ये मैं डिस्कस नहीं कर सकता। It'll lose that secret. Yeah, it's trade secret. मुझे बड़ा अच्छा वो किस तरह परमिशन ली होगी या क्या, जो भी कुछ है वो अगर मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। ठीक है, बट बड़ा अच्छा सीन है वो, और It's a beautiful scene and you would love this film from the core. इसमें मतलब आपको तो 14th फेब को रिलीज हो रही है दुबई में और आसपास उसके वैलेंटाइंस के, लेकिन इसमें आपके आंसू भी इतने आएंगे कि मैं जब देख रहा था फिल्म को कई पॉइंट से मैं, हालांकि मैंने की थी और जब मैंने भी इसका मुझे दीपक ने दिखाया जूम पे तो मैं काफी देर तक तो मैं यूं बैठा रहा कि अब मैं कहा 2 मिनट मुझे बहुत कुछ इमोशनल चीजें हैं जो कि एक सेंसिटिव दिल रखने वाला ही समझ सकता है। मैं हैरान हूँ कि किस तरह स्क्रीन प्ले लिखा जाता है और इस चीज का आर्ट मेरा ख्याल है लोगों के पास बहुत अच्छा है। No doubt. इसमें कोई शर्म नहीं है कहने की कि बिल्कुल कि आप कुछ चीजें सीखनी चाहिए, और स्क्रीन प्ले राइटिंग आई थिंक इज देयर फोर्टे। बिल्कुल। So इमरान, आप प्रोजेक्ट चूज कैसे करते हैं? ये आपको स्क्रिप्ट मिला? मैं आज भी यही कहीं और कह रहा था कि मेरे फैसले बहुत गलत होते हैं, मैं बहुत गलत फैसले करता हूँ, मैं बहुत जगहों पे बहुत अच्छी चीजें छोड़ देता हूँ और बहुत गलत चीजें पिक कर लेता हूँ, लेकिन ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ? ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਮਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ। 2-3 ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਲੌਂਗ ਲਿਸਟ। ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ आता है मेरे ऊपर